इसी प्रकार से ये योगी उन कर्मों के फल के प्रति अनासक्त होकर के जब कर्म करता है तो इसको उनका कोई फल नहीं मिलता है। कृष्ण भगवान ने एक बार खूब सारा खाना खाया और फिर वहाँ से निकल करके वहाँ गए, यमुना पूरी भरी हुई थी और वो उसने खाना खिलाने वाली जो बहनें थी मक्खन दही रोटी सब खिलाया, वो भी साथ ही थी कि अब कैसे पार करें। उन्होंने कहा देखते हैं, एक बार प्रेयर करके देखते हैं। तो फिर बोले कि यमुना मैया यदि आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हो तो मुझे रास्ता मिल जाए यमुना के बीचों बीच। और कहते हैं यमुना ने रास्ता दे दिया। तो गोपियाँ बड़ी परेशान, अभी उसको इतना खिला के लाए, इतनी भी झूठ, हद हो गई। हमने खिलाया, हमारे सामने खाया और हमारे सामने झूठ बोल रहा है कि आज मैंने कुछ भी नहीं खाया हो। तो बोले देखो ये तो चीटिंग है और ये यमुना मैया की भी ये पार्शियलिटी है, जो फिर काहे की देवी हैं ये, जब ये भी नहीं जानती हैं कि अभी इतना खाया था। उन्होंने कहा मैंने तो खाया ही नहीं, तो अभी तो इतना खिलाया था। बोले वो तो इस शरीर ने खाया था, मैंने नहीं खाया था। ये अंदर से दृष्टा भाव कैसे रहा जाए। वो योगी सब कुछ करके भी ना किए जैसे रहते हैं वो। तो हम अपने ही शरीर में उसका अभ्यास कर सकते हैं और जितना जितना आप देखेंगे आपके जीवन में अकर्ता भाव आता जाएगा ना, उतने उतने हल्के हो जाएंगे। और जिस दिन ये अकर्ता भाव बिल्कुल झड़ जाएगा उस दिन आप इतने लाइट हो जाएंगे कि बिल्कुल प्रकाश स्वरूप ही हो जाएंगे। जैसे कई बार मैं बोलती हूँ ना डोमेट वाले स्वामी जी के बारे में, आप उनको देखोगे ना तो भी आपको ये लगेगा कि ये बहुत हल्के हैं, इनके मन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली शून्य। और हमने अपने मन को, चित्त को, विचारों को कितना बोझिल कर रखा है। हे मेरे भगवान, सारी धरती का भार अपने ही ऊपर लाद रखा है। गड़े जा रहे हैं, कुछ तो ज्ञान में गड़े जा रहे हैं, कुछ तो कर्म में गड़े जा रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं सब कुछ। और जो हमारे वश में नहीं है उसकी भी ओवर थिंकिंग करते हैं। 6 महीने हो गए सोचते सोचते किसी के बारे में, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है, फिर भी सोचे जा रहे हैं एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही घटना के बारे में। इतने बोझिल हो रखे हैं, नींद भी डिस्टर्ब हो गई है रातों की, भूख भी डिस्टर्ब हो गई है दिन की, मन भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, सब जगह कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कितना भारी मन है ये। और उनके पास जाओ ऐसे फूल जैसे, संतों के पास जाएं तो बिल्कुल लाइट है ही नहीं उनके पास कुछ भी, सब झाड़ दिया गर्द, जैसे वो घोड़ा झाड़ देता है ना हिल करके सब धूल मिट्टी को हिन हिना करके, ऐसे ये झाड़ देते हैं। कुछ रखना ही नहीं है अपने पास, किया ना किया सब प्रकृति के हिस्से में, हमारे हिस्से में कुछ नहीं। प्रकृति ने किया जो किया, अभी भी प्रकृति कर रही है, करने दो। फिर एकदम से ध्यान लगता है, तन भी हल्का मन भी हल्का। ये योग से पॉसिबल हो सकता है, ये योग है। त्रिगुण कैसे बांधते हैं इसको हम सीखें और फिर कैसे इससे इस बंधन को हटाना है ये कला भी सीखें और फिर उसका आनंद उठाएं। और फिर हमें किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि हमने त्रिगुण को हटा दिया है, हम अकर्ता भाव में जी रहे हैं। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को तो अपने आप ही, जिस लाइट में वो योगी जीता है ना, उसका प्रकाश अपने आप ही मिलता है दूसरों को। स्वामी जी कोई उपदेश थोड़ी देते हैं वहाँ जा करके, ना गीता के श्लोक सुनाते हैं, ना उपनिषद के मंत्र सुनाते हैं, ना वेद की ऋचाएँ सुनाते हैं, कोई उपदेश नहीं देते हैं। ऐसे बैठे रहते हैं जाए तो, उनके बिना बोले ही मतलब उपदेशों से ज़्यादा आनंद आता है। या वो कुछ भी थोड़ा भी बोले ना, ऐसे बोले कि देखो ये कृष्ण की मूर्ति लगी है, कृष्ण की मूर्ति लगा रखी है उन्होंने और वो 3D है,
तो उसमें जिधर भी आप जाओगे तो लगता है कि वो मेरे को ही देख रहा है। तो स्वामी जी को वो इतनी अच्छी लगती है, तो जो भी जाएंगे वो कहेंगे इसको देखो, ये आपको देख रहा है चारों तरफ। तो उनका इतना सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। वो जो भी बोलते हैं ऋषि, वो ही शास्त्र जैसे सुख देने वाले शब्द हो जाते हैं। तो हम कैसे इसके बंधन से, इसकी जकड़न से, त्रिगुण के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, तो पहले ये देखना है कि ये बांधता कैसे है, कहाँ कहाँ आसक्ति होती है कर्म में, कहाँ कहाँ आसक्ति होती है उसके फल में। उसके फल मतलब हमने ये कर्म किया तो हमारी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। हम ब्रह्मचारी हैं, हम सन्यासी हैं, हम यहाँ आए हैं, तो जो हमारे से बड़े हैं वो हमें कैसे संभाल के रखें, ये हमारी अपेक्षा है। और यदि वो वैसा संभाल के नहीं रखते हैं तो हम दुखी, और संभालेंगे तो सुखी। सुखी भी होते हैं, सुखी होना भी बंद नहीं है। मतलब किसी दोनों ही तरह से बंधन है। तो जिस दिन वो अपने हाथ से खाना परोस के खिला दें, कितनी खुशी। खुशी खाने से नहीं, हमारी अपेक्षा से हो रही है। खाना तो वही है, वही रोटी सब्जी हलवा पूड़ी कुछ भी होगा, लेकिन हमने ऐसी अपेक्षा बनाई थी, हमारी अपेक्षा पूरी हो गई, इसलिए हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं। नहीं हुई तो दुख की अनुभूति कर रहे हैं। दोनों ही तरह से रजोगुण या सत्वगुण हमें बांध रहा है आसक्ति के कारण। उसके प्रति थोड़े से दिन पुरुषार्थ करना होता है, और वो पुरुषार्थ करते समय थकान भी होगी, और कभी कभी मन भागने के लिए एक्सक्यूज़ भी ढूंढता है, बहाने भी मारेगा। वो तो पथ का विधान है, वो तो होना ही चाहिए, वो होता भी है, उससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन असंभव तो नहीं है ये। तो अब तीसरे गुण का सुन लीजिए। तमसस्तु अज्ञानजम विद्धि। तमोगुण कैसा है? अज्ञान से उत्पन्न होने वाला, अज्ञान मूलक। तमसस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम। और कैसा है ये? मोह वैचित्य धातु से मोह बना, आगे ल्युट प्रत्यय होकर के अन हो गया, मोहन। ये चित्त को वैचित्य, चित्त को विचलित कर देने वाला होता है, भ्रम में डाल देने वाला है। जब हमारा चित्त विचलित होता है ना, भ्रमित सा होता है, तो ये किसका लक्षण है? तमोगुण का है ये। तमसस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहीनाम। सर्वदेहीनाम, सब देहधारियों का, अर्थात सब आत्माओं का ये जो तमोगुण है, ये भ्रम में डाल देने वाला है, चित्त को शांत नहीं रहने देता है, विचलित कर देने वाला है, मूढ़ता से युक्त कर देने वाला है। ये तमोगुण का लक्षण है। कभी व्यक्ति को कुछ सूझता ही नहीं है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए जो नहीं करना है वो भी कर लेता है, जो करना है वो नहीं करता है। ये तमोगुण के कारण होता है। और आगे इसके बता दिए, प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, 3 बताए। ये कैसे बांधता है? प्रमाद के द्वारा बांधता है, आलस्य के द्वारा बांधता है, और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वगुण 2 तरीके से बताया, 2 तरीके से बांधता है। रजोगुण 1 कर्म संज्ञेन है, कर्म के प्रति आसक्ति से बांधता है, ये आसक्ति से बांधता है। तमोगुण ये 3 तरह से बांधता है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी तत् निबध्नाति भारतः। प्रमाद भी फिर 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का प्रमाद ये है कि एक तो जो कर्म नहीं करने चाहिए वो भी कर लेते हैं हम, ये भी प्रमाद है, और जो करने चाहिए उसको नहीं करते हैं, ये भी प्रमाद है। प्रमाद के कारण ऐसे होता है, जैसे मान लो आपको कर्म करना है, यज्ञ करना है, तो करने योग्य है वो, उसको नहीं किया आपने, तो ये एक प्रमाद हुआ। उसको तो नहीं किया, साथ में सो और गए कमरे में जा कर के, तो सोना नहीं चाहिए था दिन में, तो नहीं करना चाहिए था, उसको कर लिया,
या कोई और ऐसा कर्म किया जो नहीं करना है, तो ये डबल प्रमाद हो गया फिर। ऐसे ही आलस्य, आलस्य भी इसी तरह से है। एक तो जो काम करना चाहिए था उसको नहीं किया आलस्य के कारण, और न करने योग्य को कर लिया, ये तो प्रमाद में आएगा, आलस्य में नहीं आएगा। आलस्य एक ही प्रकार का है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा भी, नींद भी किसके कारण आती है? तमोगुण के कारण। अब निद्रा के द्वारा भी ये दो तरह से बंधता है। एक निद्रा तो आवश्यक है, तो आगे जाके 18वें अध्याय में बताएंगे ये नींद भी 3 प्रकार की, राजसिक, तामसिक, सात्विक। तो सात्विक निद्रा तो सुखदायी है, वो तो होनी चाहिए, तो वो बांधती नहीं है इस देही को, सात्विक निद्रा नहीं बांधती है। राजसिक और तामसिक निद्रा इसको बांधती है। तो कौन सी नींद हमें बांधती है? जब नहीं सोना चाहिए उस समय में सो जाते हैं हम, तो वो नींद हमारे बंधन का कारण बनेगी। जैसे दिन में नहीं सोना चाहिए, संध्या काल में नहीं सोना चाहिए, सुबह यज्ञ के समय में नहीं सोना चाहिए। तो जो समय नींद का नहीं है उस समय में भी हम सो जाते हैं, तो ये नींद तमोगुण के कारण है और ये हमारे बंधन का कारण है, ये आत्मा को बांधने का काम करेगी। और दूसरा, जो सोने वाला टाइम है उसमें भी साउंड स्लीप ना लेना, उसमें भी मन शांत ना होना, उसमें भी थोड़ी थोड़ी देर में आँख खुलते रहना और जगने पर भी फ्रेशनेस अनुभव ना होना, स्वप्न आते रहना, तो ये निद्रा भी फिर हमें बांधने वाली है, ये हमें एनर्जी देने वाली या सुख देने वाली नहीं होती है फिर। तो इस तरह से हम नींद के द्वारा भी बंध जाते हैं। तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी तन निबध्नाति भारतः। तो ये 3 गुण इन्होंने बता दिए कि हमें बांधते कौन है? त्रिगुण। और हमें मुक्त भी किससे होना है? त्रिगुण से, क्योंकि हमने इनको अपने अस्तित्व का भाग मान लिया है, जबकि ये अलग हैं। हम कभी भी प्रकृति के साथ चेतन जीवात्मा एक हो ही नहीं सकता है। चेतन का और जड़ का मिक्सअप कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन दोनों की प्रकृति अलग है, उनका स्वभाव अलग है, उनका स्वरूप अलग है। तो कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं मिल सकते हैं। और हमने उसको आरोपित कर लिया है अपने ऊपर। हम तो दूसरों के भी आरोपित करते हैं, अपने अपने कहाँ। दूसरों की खुशियों को भी आरोपित करते हैं, दूसरों के दुखों को भी आरोपित करते हैं अपने ऊपर, तो उससे सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। ये कह रहे हैं अपने वाले से भी मत दुखी हो, और हम उसको अच्छा मानते हैं। घर परिवार में एक व्यक्ति रोगी हो गया, एक व्यक्ति ने आज खाना नहीं खाया, तो दूसरा कहता है मैं आपसे इतनी प्रीति करता हूँ कि आपने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। और दूसरे बीमार वाले को भी लगता है कितना प्रेम है इस ब्रह्मचारी को मेरे से, और देखो आज मैंने खाना नहीं खाया तो इसने भी नहीं खाया। प्रेम नहीं है, ये अज्ञान है। तेरे को तो खाना चाहिए था, फिर खाना खा के उसको संभालना चाहिए था, तब तो ठीक कर पाएगा। क्योंकि उसने नहीं खाया वो रोगी, और तूने 2 दिन नहीं खाया तो तू भी रोगी, तो डबल रोगी, दोनों रोगी हो गए। तो ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? ये कौन सा प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। एक व्यक्ति मन से दुखी हो रहा था, रो रहा था, परेशान हो रहा था, यहाँ तो सब ऐसे होता है, गुरुकुल में तो ऐसे होता है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, तो उसका तो मतलब ऐसे दिमाग जो है वो सटक ही गया था। और इसने दूसरे ने जा करके और उसकी प्रशंसा करनी शुरू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं बिल्कुल आपकी तरह मैं भी दुखी होता हूँ। और दोनों ने 5-10 मिनट बात की, वो एक रोगी था, अब ये डबल रोगी हो गई। तो गुरुकुल की समस्या डबल कर दी जस्ट आपने। आपको तो चाहिए था कि आप उसको समझा के उसको भी ठीक करते। हम उसमें आहुति लगा के उसको बढ़ा और देते हैं, तो डबल पाप हुआ। एक तो हमने वो जितना रोगी था उसको और ज़्यादा रोगी कर दिया, क्योंकि हमने उसको सपोर्ट दे दी ना कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो कृतकारिता अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, दुख अज्ञान अनंत फला। तो आपने कारित
अनुमोदित हो गया, आपने अनुमोदन कर दिया, तो इस अनुमोदन का भी प्रसाद मिलेगा। और अपना अच्छा भला चित्त ठीक ठाक था, अपने वाले को भी उससे प्रभावित कर लिया, तो ये हो गया कृत दोष। एक कृत दोष भी कर लिया, कारित भी कर लिया, अनुमोदित भी कर लिया, तीनों का प्रसाद मिलने वाला है अब। तो ये कोई प्रेम थोड़ी ही है। प्रेम तो ये होता है कि हमेशा जिससे हम प्रेम करते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास करें। अगर वो हमारा कहना मानता है तो उसको समझाएं, कहना मानने की स्थिति में नहीं है वो व्यक्ति, कभी तो मतलब उसको ओवर अहंकार होता है, तो अहंकार की स्थिति में सुनने की स्थिति में नहीं होता है, या अत्यंत गुस्से की स्थिति में है तो वो नहीं सुनता है हमारी बात। किसी भी प्रकार से वो हमारी बात सुनने की स्थिति में यदि नहीं है तो फिर मन से काम ना करना, मन से उसको सूक्ष्म रूप से वो भावनाएं भेजना कि आप बहुत अच्छे हो, ये आ गया एक दोष किसी भी कारण से आया, अज्ञान से आ गया, प्रमाद से आ गया, किसी भी कारण से आ गया, आप इसको हटा देंगे, मुझे पूरा विश्वास, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल अच्छे हैं, आप प्योर आत्मा है, पवित्र आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है, नित्य आत्मा है। ये प्रकृति के हैं सारे दोष, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, आपके नहीं हैं ये। तो ऐसे सोचने से उसको भी जरूर जाएगी ये सूक्ष्म भावना, और उसको जाए या ना जाए अपने को तो बचा ही लिया कम से कम, ऐसा सोच के। नहीं तो जब कोई बात हमारी नहीं सुनता है तो फिर हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि उसने तो मानी ही नहीं हमारी बात। हम उसको समझाना चाहते थे, उसी का ही हित करना चाहते थे, इसको अपने हित के बारे में भी नहीं पता है, देखो, तो उससे भी हमें परेशानी होती है, तो तब भी हम परेशान हो जाते हैं। वो परेशान पहले ही है, वो हमारी बात सुनने की स्थिति में नहीं है, हम इसलिए परेशान हो गए कि वो हमारी बात नहीं मान रहा है। तो ऐसे ऐसे बांधते हैं ये तीनों गुण। तो उस घटना के थोड़ा दूर होके देखना पड़ता है, थोड़ा सा एक कदम पीछे हटा करके कि मैं परेशान क्यों हुआ, क्या कारण है, रूट क्या है, कोज क्या है इसका मूल। और फिर उसको हटाने की पहली बात तो आत्मा में बहुत सारी शक्तियां भगवान ने पहले ही दे करके भेजी हैं, बस हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। शक्तियां बहुत हैं हमारे पास, सबको माला माल करके भेजा है, क्योंकि इतने बड़े सम्राट के यहाँ से आए हैं जिसके पास सब कुछ अनंत भरा पड़ा है। अब कोई पतंजलि से कोई ब्रह्मचारी सन्यासी प्रवास पे जाते हैं तो उसको पर्याप्त मार्ग का ना खाना दाना दे के भेजते हैं स्वामी जी, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, खाती पीती संस्था है। तो हम जहाँ से आए हैं वो हमारा पिता कैसा है, ईश्वर कैसा है, अनंत वाला है, वो सब कुछ अनंत है उसके पास। इसलिए हमारी भी आत्मा में बहुत शक्तियाँ दे के भेजा है उन्होंने, हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन तो हम जब उस अपने दुख के जड़ तक पहुँचेंगे, रूट तक पहुँचेंगे, तो अब इसको हटाने के लिए मुझे ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। तो हमें पता लगेगा वो तो मेरे अंदर ही है, और अंदर नहीं भी है तो फिर इतनी सुविधा दे दी कि बड़े पावर हाउस से तुम कभी भी ले लेना, मेरे पास अनंत है। ये ख़त्म हो भी जाए तो आप कहीं से भी कॉल कर लेना, फुल नेटवर्किंग है मेरी, जंगल में, पहाड़ में, गुफा में, सब जगह नेटवर्किंग है। कहीं ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ तो कॉल करेंगे कैसे, नेटवर्क ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ईश्वर की नेटवर्किंग हर स्थान पे है, हर समय है। तो कहीं से भी आप बुला लेना, कहीं से भी कनेक्शन जोड़ लेना, आपको और मिल जाएगी एनर्जी। तो कभी यदि ऐसा लगे हमें कि मेरे से नहीं हो पा रहा है ये, तो फिर वहाँ से मांग लो, तो मिलती है निश्चित रूप से, तुरंत मिलती है, इंस्टेंट मिलती है, देर नहीं लगती है। और बस वो जैसे ही जुड़े तो तुरंत उसको फिर उधर पास कर देना, उधर से लेके और उधर लगा देना, बस खत्म हो जाएगी वो समस्या।
तो इस तरह से हम अपनी भी हटा सकते हैं समस्याएं, और यही तो हमारे ऋषियों ने, संतों ने, योगियों ने यही तो किया। वो चैनल बन जाते हैं ईश्वर के। तो भागवत शक्ति फिर उनके माध्यम से करोड़ों लोगों का कल्याण करती है। उनका तो करती ही है, ऋषियों का, संतों का तो करती है। उनके माध्यम से फिर वो उस फ्लो को उधर मुंह कर देते हैं संसार की तरफ। तो फिर जो भी उस फ्लो के बीच में आ गया, उनका भी उत्थान, उनका भी उद्धार हो जाता है, तो उनके भी दोषों का नाश हो जाता है। ये चैनल कोई भी बन सकता है और कोई भी आत्मा बन सकती है। तमसस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारतः। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारतः। ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। तो अब उसको समराइज कर रहे हैं, जो पहले 3 श्लोकों में बताया ना, उसको कह रहे हैं कि हे भरतवंश में पैदा होने वाले अर्जुन, सत्वगुण मनुष्य को सुख में, और रजः कर्मणि रजोगुण कर्म में, और तमोगुण ज्ञान को ढक करके प्रमाद में। ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति, लगा देता है, संयोजित कर देता है। ये तीनों गुणों का परिणाम बता रहे हैं। सत्वगुण क्या करता है? सुखे संजयति, सुख में लगा देता है इस व्यक्ति को। सत्वगुण को बढ़ाया, सत्वगुण से सुख मिला, अब इस सुख में ये संलग्न हो गया, आसक्त हो गया, डूब गया वहीं पर ही सुख, अब उससे बाहर नहीं निकलता है। तो सत्वम सुखे संजयति, रजः कर्मणि संजयति भारत। और ये रजोगुण क्या करता है? कर्म में लगा देता है। कर्म में लगा दे तो कोई बात नहीं, कर्म में आसक्त कर देता है कि अब कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। तो हम तो देखते ही हैं रोजाना संगठन में, अब उनको कर्म में लगाया, बड़े खुश थे, और अब कर्म छुटाए तो दुखी होते हैं। फिर अगर ये कहें कि आपकी जगह अब इसको जिला प्रभारी बना देते हैं, जी मेरे से क्या भूल हुई, मेरे में क्या कमी थी, मैंने क्या दोष किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया, आपको भी तो एक चांस मिला था, अब दूसरे को भी यदि वो चांस मिल जाएगा तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अब उनकी आसक्ति बन गई, सेवा में भी आसक्ति बन गई, तो उसको कष्ट होता है फिर छोड़ने से। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, इनको भी चांस दो, मुझे सेवा करनी है तो मैं बिना पद के कर लूँगा। सेवा कर्म का निषेध नहीं है, सेवा तो करनी है, पर उसके प्रति जो आसक्ति बन गई कि छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ। और कभी तो ऐसे होता है कि सेवा करते भी नहीं है और फिर भी नहीं छोड़ना चाहते। राज्य स्तर का प्रभारी है, अब उसको लगता है कि कितना इसकी वैल्यू है, और अपने घर से बाहर निकलता नहीं है, प्रवास करता नहीं है। और जब यूँ कहें कि कोई और राज्य प्रभारी दूसरा देख लो, बोल मेरे राज्य में तो मेरे सिवाय कोई समझदार नहीं है, सबसे समझदार मैं ही हूँ अपने राज्य में। तो किसी को भी देने की या इस सेवा में लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये आसक्ति के कारण ऐसे होता है। आपको टाइम नहीं है, आपसे जितनी बन पा रही है उतनी सेवा करते रहना, लेने दो दूसरे को, क्या दिक्कत है। सत्वगुण सुखे संजयति, सत्वगुण सुख में लगा देता है। रजः कर्मणि, और रजोगुण कर्म के प्रति आसक्ति में लगा देता है। और ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक करके, ज्ञान तो ढका जाता है। तमः प्रमादे संजयति, तमोगुण जो है वो प्रमाद में धकेल देता है हमें। बुद्धि है, समय भी है, सामर्थ्य है, और ब्रह्मचारी योग दर्शन याद नहीं करना चाहता है। क्या है ये प्रमाद है। और ये किसके कारण है? तमोगुण के कारण है। ये तमोगुण ने ज्ञान को ढक दिया। सामर्थ्य है, समय भी है, अवसर भी है, लेकिन इसका विचार पावरफुल नहीं है। हमारे विचार भी 3 तरह के होते हैं, सामान्य होते हैं, मध्यम होते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत पावरफुल बोलते हैं ना जिसको, बड़ा कहते हैं जिसको, बड़ा विचार।
उच्च कोटि का विचार, सर्वोत्तम विचार। तो इसके मन में आता ही नहीं है विचार कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि इसके ज्ञान को किसने ढक रखा है? तमोगुण ने। तो क्या फायदा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, आराम से अपने सो, ये याद करने वाले लगे रहते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर लगे रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इसको, ये आदमी तो दुख में दिखाई देता है जो याद कर रहा है, और अपने आप को किस में महसूस कर रहा है? सुखी महसूस कर रहा है। कितने आनंद में है, ना याद करना, ना सुनाना, ना याद रखना, छुट्टी। क्यों फालतू का झंझट मोल लिया? अरे झंझट मोल लेगा तो तेरा कम से कम आज इस विषय में ऊंचा विचार उठाएगा तो कल किसी दूसरे विषय में ऊंचा उठाएगा। मन पावरफुल होगा तो जीवन पावरफुल होगा। तो विचार हमेशा कैसे होने चाहिए? बड़े, शक्तिशाली, ऊंचे, तब तो जीवन ऊंचा बनेगा। और विचार ही पावरफुल नहीं है, जीवन कैसे पावरफुल बनेगा? और सबसे बड़ी पावर जो है वो बाहर की नहीं, वो अपने अंदर की है। बाहर की पावर तो फिर भी छिन जाती हैं, बाहर के पद, बाहर की प्रतिष्ठा, बाहर का धन, बाहर का शरीर। एक्सीडेंट हुआ, पैर कट गया। बाहर की शक्तियां तो फिर भी छिन सकती हैं कभी भी, लेकिन आत्मा की शक्ति, विचार की शक्ति कोई छीन नहीं सकता हमारे से। इसलिए आत्मा को पावरफुल बनाना है, अपने विचार को पावरफुल बनाना है, अपनी हिम्मत को, साहस को ऊंचा उठाना है। वो छोटा नहीं होना चाहिए, आदमी का मन छोटा नहीं होना चाहिए। कम से कम घर छोटा हो तो चलेगा, कद छोटा हो तो चलेगा, लेकिन विचार छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये तमोगुण क्या करता है? ज्ञानम आवृत्य, इसके ज्ञान को ढक देता है। इसलिए इसको सूझता ही नहीं है कि मेरी भलाई याद करने में है कि मेरी भलाई याद ना करने में है। ये अपनी भलाई अज्ञान के कारण याद ना करने में मानता है। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे ही संसार में सब जगह लोग दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते हैं, अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अपनी सेवा करवाने में सुख है, क्योंकि उनके ज्ञान को तमोगुण ने ढक दिया है। इसलिए खाट पे लेटे हुए हैं, अपनी सेवा करवा रहे हैं, दूसरे की नहीं करते। ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति, ये प्रमाद में लगा देता है। रजः तमसश्च अभिभूय सत्वं भवति भारतः, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। और ये तीनों गुण क्या करते हैं? कोई भी एक गुण किन्हीं दो को अभिभूत कर देता है, दबा देता है। जब कोई एक प्रधान होगा तो दो दब जाएंगे। रजः तमश्च अभिभूय, रजोगुण और तमोगुण को अभिभूय पराजित करके सत्वम भवति, सत्वगुण ऊपर आता है। तो सात्विक आदमी क्या करता है? रजोगुण तमोगुण दोनों को दबा के रखता है। चुप रहो, अभी मेरे को पढ़ना है क्योंकि इसी में मेरी भलाई है। मुझे याद करना है क्योंकि इसमें मेरा कल्याण है, इसमें ही मेरे समाज का कल्याण है, इसी में मेरे ऋषि परंपरा का कल्याण है। अगर मेरे ऋषियों ने इस विद्या को नहीं याद किया होता, कंठस्थ नहीं किया होता, उसको साक्षात्कार नहीं किया होता, तो आज मुझे कहाँ से मिलती। और मुझे इस कड़ी को आगे बढ़ाना है, मुझे इसके बीच में एक कड़ी बनना है। तो इसको कल पढ़ेंगे हम, अभी समय हो गया है। 10वें श्लोक को, इन तीनों गुणों के ऊपर ये हमारे जीवन में, हमारे जीवन को प्रतिदिन का जो हमारा दैनिक जीवन है, कहाँ कहाँ ये त्रिगुण हमें बांधते हैं और कहाँ कहाँ हमें उसको हटाने की आवश्यकता है, इसके ऊपर आप पूरा चिंतन करके आएंगे कल। ये आपके लिए होमवर्क है। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।